अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित योग साधन और आरोग्य पर चर्चा कर रहे हैं, है ना। कल चर्चा हुई, उसको याद दिलाने के लिए एक लाइन हम पढ़ रहे हैं। दूसरे देश के लोग विज्ञान में, विद्या में और धन में और स्वास्थ्य में उन्नति लाभ करने में लगे हैं, पर भारतीय अपने दूसरे भाइयों से झगड़ने और उन्हें नास्तिक कहने में लगे हैं। तो हम लोग ये सब कार्य कर रहे हैं, अज्ञान में है ना। गुरुदेव कितने सुंदर तरीके से बतला रहे हैं। हमारे देश में ये अज्ञानता छाई हुई है। जब दूसरे देश के लोग विज्ञान में, विद्या में, धन में, स्वास्थ्य में उन्नति लाभ करने में लगे हैं, तब हमारे भारत के अंदर क्या हो रहा है, एक भाई दूसरे भाई अपने भाइयों से ही केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, लड़ने झगड़ने में, उन्हें नास्तिक कहने में लगे रहते हैं। और यह अभी तक समाप्त नहीं हुआ, ऐसे ही चलता ही रह रहा है। हाँ, कुछ परिवर्तन हुआ है इतने दिनों में, हाँ। फिर भी और बहुत आवश्यक है आगे बढ़ने के लिए। बिना योग के अपने आप को परिवर्तित करना थोड़ा मुश्किल ही है। योग द्वारा भी यह आत्मा को, अपने रूप को, अपने स्व को नहीं प्राप्त होते, है ना। योग भी अगर करते हैं तो भी ये अपने आत्मा को या अपने आप को या अपने स्व को, अपने अपने रूप को भी प्राप्त नहीं होते। किंतु योग द्वारा भी यह लोग अरूप, अशरीरी, निराकार, निर्विकार, निरीह, निर्गुण, निर्लेप और निर्द्वंद्व ईश्वर की खोज में रहते हैं, जिसे आज तक ना पा सके हैं ना पावेंगे। अब योग भी करते हैं तो इसमें भी गलत फहमी है। हाँ, योग कर रहे हैं, अब विचार अलग है। वो सोचते हैं योग में ईश्वर दिखेंगे। हाँ, अब ईश्वर की कल्पना उन्होंने जैसे की हुई है वह वो दिखता नहीं योग में। उनके हिसाब से योग में जब वो दिखेंगे भगवान, तब उनको लगेगा कि हम योग साधन कर रहे हैं, समाधि प्राप्त कर रहे हैं। और ये आत्मा को क्या प्राप्त करेंगे, ये विचार करते हैं दूसरा। इनको लगता है ईश्वर दिखेंगे और वो कैसे हैं, अशरीरी हैं, इनको उनका शरीर नहीं है, आकार भी नहीं, निराकार हैं, विकार तो नहीं, निर्विकार हैं ही, निरीह भी हैं, निर्गुण हैं, निर्लेप हैं और निर्द्वंद्व ईश्वर की खोज में लगे रहते हैं, योग साधन करते हैं तब भी। अब बताइए, जिसे आज तक ना पा सके हैं और ना आगे पावेंगे, तो ऐसा योग यदि करेंगे तो खुद को भी नहीं पाएंगे और ईश्वर को भी नहीं पाएंगे। क्योंकि विचार दृष्टिकोण है ना, विचारों का दृष्टिकोण जो है वो दूसरी तरफ चला गया है। ईश्वर को कैसे पावेंगे, है ना। ईश्वर का पता मालूम होना चाहिए। यदि हम किसी के घर जा रहे हैं, उसका स्पेशल पता होना चाहिए, है ना। उसका नाम, उसका जगह, उसका सब कुछ जानकारी होनी चाहिए। हम लोग खोजेंगे दूसरी जगह, दूसरे नाम से, दूसरी स्थिति दिखाएंगे, दूसरी प्रकृति दिखाएंगे, तो ढूंढेंगे तो मिलेंगे कैसे। तो ईश्वर का जो रूप है वो इनके कल्पनाओं में जो है वह तो दिखेगा कैसे, आज तक नहीं दिखा और भविष्य में भी नहीं दिखेगा। अब हम लोग को सद्गुरुदेव बतला दिए, इसलिए हम लोग को मालूम हो गया कि ईश्वर जो है स्वयं यही प्राण है और ये शरीर में रहते हुए ही दिखलाई पड़ता है। आत्मा को ऐसे नहीं देख सकते, है ना। जो जितने शरीर दिखलाई पड़ रहे हैं, सद्गुरुदेव कह रहे हैं ये आत्मा ही है ना। जो चलते फिरते हैं, जीवंत हैं, ये देख करके समझ लो ये आत्मा है ना। इस शरीर के अंदर वो विराजमान है, शरीर से निकलेंगे तो देख भी नहीं पाएंगे। तो ये लोग भी वही सोच रहे हैं, ईश्वर अगर दिख जाएंगे, साधन करते हैं तो अशरीरी, निराकार, निर्विकार, निरीह, निर्गुण, निर्लेप
और निर्द्वंद्व ईश्वर की खोज में रहते हैं, जिसे आज तक ना पा सके हैं और ना पावेंगे। आगे पढ़ते हैं, जो केवल इंद्रियों से ही नहीं मन और बुद्धि से भी परे है, उसे पावेंगे कैसे। अब इस ईश्वर को इन्होंने कहा है इंद्रियों से परे और मन बुद्धि से परे, वो बतलाते हैं फिर पावेंगे कैसे। वह तो ज्ञान स्वरूप है और निज ज्ञान स्वरूप अपनी आत्मा ही है, वही है जो अपना निज है। अब सद्गुरुदेव बतला रहे हैं इंद्रियों से परे और मन बुद्धि से परे जो इनको खोज रहे हैं, वो तो ज्ञान स्वरूप है, वो निज ज्ञान स्वरूप है और अपनी आत्मा ही है, वही है जो अपना निज है। अपने निज को देखने नहीं के लिए किसी की आवश्यकता नहीं, पढ़ने के लिए भी नहीं, पूछना भी नहीं पड़ता, वो अपने आप में ही तल्लीन हो है, आपको खुद ही मालूम है ना। आप में ज्ञान है अपने आत्मा का, अहम अस्मि मैं हूँ, यह जो स्फुरित हो रहा है, यह जो अपने आप में ज्ञान है, सद्गुरुदेव कह रहे हैं यही आत्मा है। निज ज्ञान स्वरूप अपना निज ही है, यह इंद्रियों से परे रहने पर भी सबको प्रत्यक्ष है, क्योंकि सभी अपने अपने निज का अनुभव करते हैं। कितना सुंदर सद्गुरु बता रहे हैं। निज ज्ञान स्वरूप अपना निज ही है, यह इंद्रियों से परे होने पर भी सबको प्रत्यक्ष है, क्योंकि सभी अपने अपने निज का अनुभव करते हैं, है ना। आंख सबको देखती है, अपने को नहीं देख सकती है, पर जिससे हम सबको देख रहे हैं उसे बिना देखे भी अपने आप से जानते हैं कि वह है। देखिए, है ना। आंख सबको देखती है पर अपने आंख को हम लोग नहीं देख सकते हैं, पर बिना देखे भी हम लोग जानते हैं कि वह है। अपने को होने के विषय में कोई नहीं पूछता कि हम हैं या नहीं, लोग सबको पूछते हैं जैसे ईश्वर है या नहीं। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। ये सब जब हम लोग किताब पढ़ेंगे तब तक समझ में आएगा, तब समझ में आएगा कि ऐसे प्रश्न तो किसी ने नहीं पूछे कभी, है ना, बतलाए ही कभी किसी ने किसी को, है ना। सद्गुरुदेव कह रहे हैं अपने आप के बारे में कोई किसी से नहीं पूछता है हम या हैं या नहीं, है ना। अपने आप को वह जानते हैं कि वह है। यदि कोई पूछता है तो दूसरों के बारे में पूछते हैं, है ना। अपने आप को तो इंद्रियों से परे होने पर भी बिना इंद्रियों की भी जानते हैं कि हम हैं, है ना। और उसे बिना देखे भी वो जानते हैं कि हम हैं। अपने को नहीं देख सकती हैं ये इंद्रियां, फिर भी जिससे हम सबको देख रहे हैं बिना देखे भी अपने आप से जानते हैं कि वह है। अपने को होने के विषय में कोई नहीं पूछता कि हम हैं या नहीं। लोग सबको पूछते हैं जैसे ईश्वर है या नहीं, देवी देवता और फरिश्ते हैं या नहीं, स्वर्ग नरक, है ना, सबके बारे में पूछते हैं है या नहीं। पर यह कोई नहीं पूछता कि हम हैं या नहीं, क्योंकि यह अपना हम निज ज्ञान स्वरूप है। पर यह जान लो कि अपने से अपने आप द्वारा केवल अपना आप ही जाना जाता है, दूसरा कोई नहीं। ये भी एक रहस्य की बात है ना। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। दूसरे को जानना, है ना, दूसरे की विचारों को जानना वो अलग चीज है ना, लेकिन खुद को जानना, अपने आप को जानना अपने भीतर ही है। सद्गुरु के शब्दों में फिर से हम पढ़ देते हैं, आप भी अच्छी तरह सोच विचार कर लीजिए, है ना। लोग सबको पूछते हैं जैसे ईश्वर है या नहीं, देवी देवता और फरिश्ते हैं या नहीं, स्वर्ग नरक है या नहीं, पर वह कोई नहीं पूछता, यह कोई नहीं पूछता कि हम हैं या नहीं, क्योंकि यह अपना हम निज ज्ञान स्वरूप है। पर यह जान लो कि अपने से अपने आप द्वारा केवल अपना आप ही जाना जाता है, दूसरा कोई नहीं, निसंदेह, है ना। क्योंकि अपने आप के होने पर कोई संदेह नहीं है ना। और जहाँ जहाँ संदेह है वहाँ वहाँ हम लोग पूछने लगते हैं। सब किसी को यह ठीक से पता नहीं रहता कि ईश्वर सचमुच में है या नहीं। सोचते हैं लोग क्या सचमुच में स्वर्ग नरक है, सोचते हैं देवी देवता फरिश्ते क्या हैं सचमुच में, सोचते हैं,
कभी उनका साक्षात्कार नहीं हुआ। लेकिन अपने आप का सबको अपने आप में प्रत्यक्ष होता है कि हम हैं। क्यों पूछे कोई किसी से, है ना। जिस पर संदेह नहीं उस पर कौन पूछेगा। स्वतः प्रमाण है, स्वतः प्रकाश है, स्वयंभू है ना। अपने आप को जानते हैं। आगे गुरुदेव क्या लिख रहे हैं। ईश्वर यदि अपने आप का ही नाम है, अपने जीव का ही नाम है, ईश्वर यदि जीव से भिन्न नहीं है, तो इंद्रियातीत होने पर भी या इंद्रिय गम्य ना होने पर भी इसका प्रत्यक्ष हो सकता है ना। तो वेदों को पढ़ते हुए वो लोग यही सुने हैं कि ईश्वर जो है इंद्रियों से परे है और मन बुद्धि से परे है, समझते हैं। अब सद्गुरुदेव कह रहे हैं, अच्छी तरह समझ लीजिए, ईश्वर यदि अपने आप का ही नाम है, अपने जीव का ही नाम है, ईश्वर यदि जीव से भिन्न नहीं है, तो इंद्रियातीत होने पर भी या इंद्रिय गम्य ना होने पर भी इसका प्रत्यक्ष हो सकता है। दूसरे की बात छोड़ दीजिए, ईश्वर यदि इसी जीव का ही नाम है, तब तो यह इंद्रिय गम्य ना होने पर भी, इंद्रियातीत होने पर भी प्रत्यक्ष हो सकता है, हो रहा है ना। दूसरे की निराकार भूख को दूसरा नहीं जान सकता। अपनी निराकार भूख को सभी जानते हैं। उसी तरह से अपनी आत्मा को प्रत्यक्ष करना सबसे सरल है। दूसरे को भूख लगी है कि नहीं लगी है या इतना जानना मुश्किल है। हाँ, माँ जानती है, 24 घंटे अपने बच्चे के सामने रहती है, उसी का ख्यालों में रहती है, वो जानती है। लेकिन सब कोई दूसरे के भूख लगी है कि नहीं, वो नहीं जान सकते। कैसे जानेंगे। गुरुदेव कह रहे निराकार भूख है ना। या आकार है ही नहीं, कैसे पता चलेगा। उस निराकार भूख को, दूसरे के भूख को कोई कैसे जानेगा, उसे भूख लगी है कि नहीं। लेकिन अपनी आत्मा का प्रत्यक्ष हो जाता है। अपना जब भूख लगे तो मालूम हो जाता है सदगुरु के शब्दों में, दूसरे की निराकार भूख को दूसरा नहीं जान सकता, पर अपनी निराकार भूख को सभी जानते हैं। उसी तरह से अपनी आत्मा को प्रत्यक्ष करना सबसे सरल है। तो दूसरे को प्रत्यक्ष करना तो कठिन होगा ही। अब दूसरे के ध्यान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, वो भी निराकार, निर्लेप, निरीह, निर्गुण, निर्द्वंद, क्या क्या नहीं सोच के रखे हैं। अब उसका ध्यान करने बैठे हैं, योग साधन कर रहे हैं, तो कैसे दिखेगा। वो तो बहुत कठिन काम है। सबसे कठिन है, गुरुदेव कह रहे हैं। लेकिन अपनी आत्मा का प्रत्यक्ष करना सबसे सरल है। अपने आप को जानना, अपने आप को प्रत्यक्ष करना सबसे सरल है ना। योग में यदि आप अपने आप का ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अपने आप का ध्यान हो जाएगा, है ना। तो यह तो बहुत समय हो गया। लेकिन यहाँ से यहाँ तक हम पढ़ देते हैं, सिर्फ अब इसको कंप्लीट कर देते हैं हम लोग, और कल से फिर गुरु शिष्य संवाद करेंगे। बहुत सरल सुंदर लिखे हैं गुरुदेव, चर्चा तो बहुत हो गई, अब इसको यहाँ तक हम पढ़ देते हैं ना। पर यदि ईश्वर हमारी अपना आप नहीं है तो ऐसे मजहबी ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, और जिसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता उसकी उपासना या साधना नहीं हो सकती। आत्मा की मूर्ति या स्थूल रूप यह शरीर है, फिर यह शांति रूप है, प्राण रूप है, शक्ति रूप है और आनंद रूप है। मुनि समाज का योग साधन करते समय आरंभ से ही मनुष्य आंख बंद कर अपने स्थूल रूप का, अपने उस अंग का जिसका साधन करता है उसका, आत्मा की शांति रूप का, प्राण रूप का और आत्मा की शक्ति रूप का ध्यान कर सकता है। एक मुनि समाज का सदस्य या हमारा पक्का शिष्य ज्यों ही साधन करने लगता है, त्यों ही अपने राम के साकार रूप का, शक्ति रूप का, अपने राम के आनंद रूप का और उसके शांति रूप का अनुभव करने लगता है। मुनिगण या हमारे शिष्य गण ज्यों ही साधन को आरंभ करते हैं, त्यों ही और तभी से आरंभ से ही स्वरूपस्थ रहते हैं, किंतु ईश्वरस्थ, मजहबस्थ या देवस्थ नहीं रहते। स्वरूपस्थ होना ही जीवन मुक्त होना,
समाधिस्थ होना और स्वस्थ होना है। इस ज्ञान और साधन को समझने के लिए हमारे बनाए हुए ग्रंथों को पढ़ जाओ, पहले ग्रंथों का स्वाध्याय कर जाओ, फिर हमसे पूछकर, हमसे तारीख, दिन या तिथि नियत करके तब हमारे पास, हमारे आश्रम में इस सच्चे योग की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आओ और सर्वांग पूर्ण योग की शिक्षा हमसे प्राप्त करो। बस आज का लेख समाप्त हुआ, फिर भी हमें लिखना है, आगे लिखेंगे और वह ज्ञान शक्ति के दूसरे अंकों में छपेगा। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो योग साधन से बढ़कर कुछ भी नहीं है, है ना। आरोग्य और स्वस्थ होना चाहते हैं तो योग साधन नियमित कीजिए, ठीक है। तो कल से फिर गुरु शिष्य संवाद करेंगे, थोड़ा ज्यादा समय हो गया। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।